गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका नामा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी का मतलब है कि किसी भी नेटवर्क में नोड्स किस प्रकार कनेक्टेड हैं। यह दो तरीके की होती हैं, एक फिज़िकल टोपोलॉजी, एक दूसरी है लॉजिकल टोपोलॉजी। फिज़िकल टोपोलॉजी का मतलब है कि नेट्स में जो नोड्स हैं नेटवर्क के, वो आपस में फिज़िकली कैसे कनेक्टेड हैं थ्रू वायर्स। जबकि लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि एक नोड से दूसरे नोड के बीच में अगर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो किन किन नोड्स से होते हुए जा रहा है, वह उसकी लॉजिकल टोपोलॉजी होती है। जैसे फ़िज़िकल टोपोलॉजी को हम देखते हैं तो फ़िज़िकल टोपोलॉजी को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है कि कितनी कॉस्ट अफोर्ड करी जा सकती है, कितनी फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो डिज़ायर्ड है, हमारे पास क्या क्या नेटवर्क एक्सेस डिवाइसेस हैं, कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके थ्रू हमें उन डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। इन सब के बेसिस पे फ़िज़िकल टोपोलॉजी डिज़ाइन होती हैं। जबकि जो लॉजिकल टोपोलॉजी है वो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल से समझें कि जैसे हमें हमारे कंप्यूटर से google.com अगर हम खोलते हैं तो हमारे कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट गई वो गूगल के सर्वर पर जानी है, तो उस गूगल के सर्वर तक जाने के लिए उसे किन किन नोड्स के थ्रू जाना पड़ा, वो डेटा या सिग्नल जो है वो किस किस नोड से गूगल के सर्वर तक गया, हमारी रिक्वेस्ट को वहाँ पहुँचाया और फिर वो रिक्वेस्ट वापस रिस्पॉन्स लेकर हमारे जब कंप्यूटर पे आती है तो किन नोड्स के थ्रू वो आई, कितने नोड्स के थ्रू आई, वह लॉजिकल टोपोलॉजी का पार्ट होता है। फ़िज़िकल टोपोलॉजी को हम डिटेल में देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की फ़िज़िकल टोपोलॉजीज़ होती हैं, जिनमें से कुछ हैं मैश, स्टार, बस, रिंग और हाइब्रिड। हम सबसे पहले देखेंगे मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर हर एक नोड दूसरे नोड से डायरेक्ट लिंक के थ्रू कनेक्टेड होता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं तो जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पर 6 कंप्यूटर्स हैं। 6 कंप्यूटर्स को अगर हमें आपस में कनेक्ट करना है तो हर एक कंप्यूटर को बाकी 5 कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से हर एक कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर्स से डायरेक्ट लिंक के थ्रू जुड़ा हुआ है। इस तरह की जो टोपोलॉजी होती है उसे हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। अब इस टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में अगर हम देखते हैं तो इसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो उसमें कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक कंप्यूटर से भेजा गया डेटा डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। अगर कंप्यूटर्स का आपस में लिंक कोई डैमेज हो जाता है तो वो दूसरे कंप्यूटर पर सिग्नल भेजने के लिए उसे अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कंप्यूटर नंबर 1 और नंबर 2 के बीच का अगर कोई लिंक डैमेज हो गया, लेकिन कंप्यूटर 1 को 5 नंबर के कंप्यूटर पर डेटा भेजना है तो वो उसे आसानी से भेज सकता है, क्योंकि 1 और 5 के बीच में अलग कनेक्शन है, जबकि 1 और 2 के बीच में अलग कनेक्शन है। ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इसमें अगर कोई लिंक डैमेज हो जाता है तो वो आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में हमें देखें तो हर एक कंप्यूटर जब बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो इसमें हमारी केबलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। साथ ही साथ हमें नंबर ऑफ़ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा वायरिंग हो जाती है तो उसके हिसाब से हमें स्पेस की भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए। हार्डवेयर जो है वो ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैश टोपोलॉजी के ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसके लिए हम दूसरी टोपोलॉजी अब हम डिस्कस करते हैं, वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने की बजाय एक सेंट्रल कंट्रोलर से कनेक्ट होता है, जिसे हम हब भी बोलते हैं। वहाँ पर कंप्यूटर्स का या नोड्स कहें हम, उनका आपस में डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं होता, बल्कि जो भी डेटा जाएगा वो उस सेंट्रल कंट्रोलर हब के थ्रू ट्रैवल करता है। जैसा हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसा इस डायग्राम में देख रहे हैं
कि जितने सारे कंप्यूटर्स हैं वो एक हब के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। उनमें आपस में अगर नंबर 1 कंप्यूटर का नंबर 5 कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है तो पहले डेटा हब के पास जाता है, फिर हब से वो डेटा नंबर 5 कंप्यूटर के पास जाता है। इसमें जो हब हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक पैसिव हब का काम सिर्फ इतना होता है कि वो एक कंप्यूटर से जो सिग्नल आया वो उसे दूसरे पर भेजता है, उसमें सिग्नल का रीजनरेशन नहीं होता। जबकि एक्टिव हब के अंदर अगर सिग्नल वीक हो गया है तो उसको रीजनरेट करने का काम भी करता है। और एक और होते हैं इंटेलिजेंट हब्स। इंटेलिजेंट हब्स का काम होता है कि एक सिग्नल को किसी एक कंप्यूटर से अगर दूसरे कंप्यूटर तक भेजना है तो उस सिग्नल को भेजने का बेस्ट पाथ डिटरमाइन करने का कार्य भी इंटेलिजेंट हब का होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये जो मैश टोपोलॉजी जो हमने पहले डिस्कस करी उससे कम एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें वायरिंग कॉस्ट कम है, इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन भी इसका इजी है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि हर एक जो कंप्यूटर है वो एक सेंट्रल कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो अगर हमारा सेंट्रल कंट्रोलर किसी भी वजह से फेल हो जाता है या डाउन हो जाता है तो हमारा पूरा सिस्टम डेड हो जाता है। फिर हमारे कंप्यूटर्स चाहे सही से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सेंट्रल कंट्रोलर डाउन है तो फिर उन कंप्यूटर्स का आपस में कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। अब इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए हम दूसरी और टोपोलॉजीज़ की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि बस टोपोलॉजी जो एक दूसरे प्रकार की टोपोलॉजी है वो कैसे काम करती हैं। बस टोपोलॉजी सबसे ईजीएस्ट टोपोलॉजी है अगर हमें कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो। सबसे बेसिक टोपोलॉजी है, इसमें किसी सेंट्रल कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वायरिंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक ड्रॉप लाइन होती है जिसकी मदद से सारे कंप्यूटर्स उस ड्रॉप लाइन से कनेक्टेड होते हैं और वो लाइन उन सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। वो एक सिंगल केबल है जो कि सारे नोड्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। इस टोपोलॉजी के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि जब एक डिवाइस मैसेज करती है तो वह मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, सारी दिशाओं में वो मैसेज जाता है। तो अगर किसी दूसरे कंप्यूटर को भी मैसेज भेजना है तो उस कंप्यूटर को वेट करना पड़ता है कि जब तक लाइन खाली नहीं होगी, क्योंकि एक ही लाइन पर सारा कम्युनिकेशन होना है। तो जब तक वो सेंट्रल लाइन उसकी खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, उस पर कोई सिग्नल नहीं है, तब तक वो सिग्नल को भेज नहीं सकता। नहीं तो सिग्नल का आपस में कोलिजन हो जाता है तो वो सिग्नल लॉस्ट होने के चांस रहते हैं। और इसमें दूसरी डिफ़िकल्टी ये होती है कि हमें अगर नई डिवाइसेस ऐड करनी है तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उस जो सेंट्रल केबल है वो पहले से ही हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितनी लेंथ का उसे लेना है ताकि सिग्नल आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सके। और एडवांटेजेस में अगर हम देखते हैं तो सबसे ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन है इसका बस टोपोलॉजी का। इसमें ज़्यादा केबलिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम एक्सपेंसिव होती है ये। इसके अंदर अब हम नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं, वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में यह स्पेशलिटी होती है कि हर एक कंप्यूटर बाकी जितने भी हमारे उस नेटवर्क में हैं उनसे उनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हर एक कंप्यूटर सिर्फ अपने लेफ़्ट और राइट दो कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड होता है। और इसमें जो सिग्नल के ट्रैवलिंग की डायरेक्शन होती है वो भी फिक्स्ड होती है कि लेफ़्ट टू राइट अगर सिग्नल मूव कर रहा है या राइट टू लेफ़्ट सिग्नल मूव कर रहा है। जब एक डिवाइस सिग्नल को रिसीव करती है और दूसरे डिवाइस को अगर उसको जाना है तो जो बीच के नोड्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में उसको सिग्नल को सेंड करते जाएंगे जब तक कि वो उस नोड के लिए मैसेज नहीं है
तब तक वो उसको फॉरवर्ड करते हैं। जब कंप्यूटर को पता चलता है कि ये मैसेज जो है वो मेरे लिए आया है, तब वो उस सिग्नल को रिसीव करता है और अकॉर्डिंगली उस कंप्यूटर को रिस्पॉन्स भेजता है। इसके अंदर डिवाइसेस को ऐड और डिलीट करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कनेक्शन हमें चेंज करने हैं, लेफ़्ट और राइट वाले। जैसा इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हर एक रिंग की फॉर्म में सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। इसके एडवांटेजेस में है कि ये इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू कॉन्फ़िगर है, और फॉल्ट भी अगर होती है तो हमें जल्दी पता चल जाता है कि किन कंप्यूटर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसे सही करना है। डिसएडवांटेजेस में ये है कि इसका यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक होता है, और अगर रिंग के अंदर एक भी लिंक ब्रेक हो गया तो फिर पूरे नेटवर्क में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। 2 तरह के हैं, फिज़िकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। फिर फिज़िकल टोपोलॉजी में हमने 4 तरह की टोपोलॉजी डिस्कस करी, मैश, स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी। थैंक यू।